नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा से पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। लंबी बहस और हंगामे के बाद ध्वनिमत से मिली मंजूरी। बिल पर अब राज्यसभा में होगी चर्चा। संसद में राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त शब्द का किया इस्तेमाल। मचा जोरदार हंगामा। अमित शाह पर लगाए आरोप से भी मचा बवाल। बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। अभिजीत दीप के बोले, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तुरंत रोके, नहीं तो सड़कों पर फिर होगा बड़ा आंदोलन। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। जगदीश आफले बनाए गए नए सचिव। पीओके की सड़कों पर लाशों के ढेर। इज्जत बचाकर भागती बच्चियां। चश्मदीदों ने सुनाई मुनीर की हवानियत। बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एंटी पेपर लीक संशोधन बिल की। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया है। बिल पर कल देर रात तक चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। हंगामा और नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से इस बिल पर वोटिंग कराई और फिर बिल सदन से पारित हो गया। बिल के पास होते ही सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल को अब चर्चा के लिए कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वैसे राज्यसभा में यह बिल आज ही रखा जाना था, लेकिन वंदे मातरम के अपमान संबंधित बिल पारित होने के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वजह से अब यह बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सर, आज ये बिल लोकसभा से पास हो गया है, कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखिए, इस कानून को तो पास होना ही था। अच्छा होता सर्वसम्मति से अच्छे डिस्कशन के बाद विपक्ष की तरफ कुछ पॉजिटिव जो योगदान, कुछ अच्छे सुझाव आते, उसको इंक्लूड करके अगर ये पास किया गया होता तो हिंदुस्तान के छात्रों को, युवाओं को, तथा कथित जैन जी को ये मैसेज आता कि पार्लियामेंट गाली गलौज की जगह के बजाय वहाँ कुछ सीरियस काम भी होता है। लेकिन क्या हुआ, लोकसभा के अंदर मौका मिला प्रियंका वाड्रा को, मौका मिला अखिलेश यादव को, मौका मिला उनकी पत्नी को, मौका मिला राहुल गांधी को, तमाम लोगों को मौका मिला। Nobody said a single word on this law. इस बिल के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं किया। राहुल गांधी करीब 1 घंटा उन्होंने समय बर्बाद किया देश भर का। अखिलेश यादव ने भी वही काम किया। आपको हर चीज में बीजेपी बीजेपी करना है तो फिर ये जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जिनको आप आंदोलनकारी बता रहे थे कि बहुत बड़ा काम किया है, सो दिस इज द ट्रिब्यूट यू पे टू द यूथ ऑफ इंडिया कि आप अपनी घटिया स्तर की राजनीति करने पे तुल जाएंगे। युवाओं के प्रॉब्लम्स को लेकर कोई नई नई बातें आनी चाहिए थी। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी इतने अक्लमंद लीडर हैं, वो जीती हुई बाजी को कैसे हारी जाती है उसके वो चैंपियन है। जी, तो बिल लोकसभा से पास हो गया है, पर आज चर्चा के दौरान लोकसभा में जमकर बवाल भी हुआ। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने नीट, छात्रों के आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं उनके भाषण के दौरान इडियट और अंधभक्त शब्द के इस्तेमाल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। किरण रिजिजू ने तुरंत ही राहुल गांधी के इन शब्दों को असंसदीय भाषा करार दिया और इसे कार्यवाही से हटाने की मांग की। तो वहीं राहुल गांधी ने अमित शाह पर आरोप लगाया, जिस पर भी हंगामा खूब हुआ। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत के कथित गृह मंत्री को हिम्मत नहीं है कि यहां आए और बैठे। मैंने उनकी कारकेड देखी, 30 गाड़ियां थी, बुरी तरह से हिले हुए थे। गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसलिए यहां नहीं है। बच्चों पर पैलेट मारे गए। उन्होंने आदेश दिया कि बच्चों को शॉक दिया जाए। दरअसल राहुल गांधी का मतलब ये है, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। सदन में इस आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को हाउस में माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सदन नहीं चल पाएगा। बिना तथ्यों के हमेशा राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। आज भी यही करने आए थे। देखिए, उनको मालूम है अच्छे तरीके से कि सदन के अंदर आप कुछ भी भाषण देंगे
उसके ऊपर कोई डिफेमेशन का केस नहीं होगा, क्रिमिनल डिफेमेशन का केस नहीं होगा, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। हिम्मत अगर है राहुल गांधी में तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दे कि हाँ अमित शाह ने आदेश दिया, वो वहां नहीं करेंगे, फिर वो फंस जाएंगे। जब भी उन्होंने इस तरह का अनर्गल बात किसी चुनावी रैली में या कुछ अपनी ही कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में उन्होंने की और वीडियो बाहर आया तो उसके लिए माफी कई बार मांगनी पड़ी है। क्या किया इन्होंने? इडियट्स, सीरियसली। आपने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांट दिया इस देश में। पहला कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट्स का है, तथाकथित आपके लिए जो गुड, मेहनती, स्ट्रगल करने वाले, मेहनत करने वाले, एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स। दूसरी कैटेगरी आपने इडियट्स बना दी और तीसरी कैटेगरी आपने अंधभक्तों का कर दिया। अब जरा हमें कोई बता दे कि ये जो प्रदर्शनकारी थे वो इडियट्स थे या अंधभक्त थे? क्योंकि आपने जो डिफाइन किया उसके मुताबिक तो ये सारे के सारे अंधभक्त ही थे, ये सारे के सारे इडियट्स ही थे। कितने परसेंट है स्टूडेंट्स देश में? अगर आपका ये बयान इस हिसाब से लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी को जो कोई भी वोट करता है वो इडियट्स और अंधभक्त है, तब तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में है। कारण आपने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को आपने इडियट्स कह दिया। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल गांधी अमित शाह पर आरोप लगाकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी का आरोप है कि छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के वादे से सरकार अब पीछे हट रही है। सीजेपी का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई जारी रही और एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा देश में आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही सौरभ दास ने कहा कि उन लोगों को उम्मीद थी कि सरकार जल्द लिखित आश्वासन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ दास ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। सर, एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, आखिर क्यों अभिजीत दीप के गीदड़ भभकी दे रहे हैं? तो इस बार किसका इस्तीफा लेंगे? चीफ जस्टिस का? प्लीज गो अहेड। एक और देश में आंदोलन है ना, आप करके देख लो। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कुछ लोगों ने मिसकैलकुलेट कर लिया और ये तमाम लोग जो गाली ब्रिगेड को लेकर के आप वहां पे गए, इंस्टाग्राम पे जो गाली गलौज की भाषा, जो भद्रता, ये तमाम गुंडे 3000 के आसपास गुंडे, मवाली, मर्डरर्स, डकैत, लुटेरे, बलात्कारी, इन लोगों को तुम लोगों ने इकट्ठा किया और जो हिंसा भड़काने की कोशिश की, गवर्नमेंट वाज टेकन अबैक, वो झटके में आ गए। अब फिर से करके दिखाइए, आपको छठी की दूध याद आ जाएगी। कारण कि जनता के सामने ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। ये जीत के बाद 5 स्टार होटल में जो नंगा नाच चल रहा था, ये जो खबरें आ रही है कि जंतर मंतर में रेव पार्टी हो रहा था, वहां पे पता नहीं कौन कौन सा बैंड सब्सटेंस का इस्तेमाल हो रहा था, और जिस तरीके से आप राजनीतिक प्यादा बन गए, अब आपकी आवाज उठाने के लिए तो पार्लियामेंट में कोई था नहीं। राहुल गांधी अपनी बात कर रहे थे, अखिलेश यादव तो चंदा चोरी पे आ गए, आपको समर्थन कहां से मिलेगा? तो ये जो धमकी दी जा रही है, ये इसको धमकी नहीं कहते, इसको गिदड़ भभकी कहते हैं। और अगर मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके बयान पे आपने कॉकरोच वर्ड से जो है पार्टी बना ली इंस्टाग्राम के ऊपर, अब फिर से आपको करना चाहिए। इस बार चीफ जस्टिस के इस्तीफे की आपको मांग करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगेगी। हालांकि उन्हें पहले ही ट्रस्ट का ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया गया और इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नया प्रस्ताव भेज दिया गया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई एसआईटी ने
मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज कर दी है। आईजी किरण एस के नेतृत्व में बनी 3 सदस्यीय एसआईटी बैंक कर्मियों के बयान दर्ज करने के बाद अब ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करेगी। सर, नई एसआईटी तो अपना काम कर रही है, लेकिन ट्रस्ट में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर आप देखिए, आप सरकार की स्पीड को देखिए कि एक तो ये कॉकरोच वालों ने नीट पेपर लीक के बारे में उठाया, सरकार कितना स्विफ्टली काम की। दूसरा, चढ़ावा चोरी। देखिए, राजनीतिक दल हैं ये सब, वो जहां जहां लगता है कि इन मुद्दों से राजनीतिक बेनिफिट होगा तो उस मुद्दे को उठाते हैं। जैसे ये चढ़ावा चोरी का मसला, देखिए किस तरीके से आज जो है वो दान पात्र लेकर के अखिलेश यादव पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे मिल सकता है, और कैसे विपक्ष जो है इसका फायदा ना उठाए, इसलिए बिजली की गति से सारी चीजें हो रही है। नया सीईओ आ गया, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सारा सिस्टम बदला जा रहा है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सितंबर तक में पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लोगों के आने का, जाने का, दर्शन का, दान का, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट कर दी जाएगी, प्रोफेशनलिज्म लाया जाएगा। अभी जिस तरह से वहां पे एक केओस क्रिएट हो जाता था ज्यादा भीड़ लगने पे, वो सारी चीज बाधाओं को जो है बिल्कुल नियंत्रित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सितंबर तक आते आते मीडिया वालों को बुलाया जाएगा, और जो नया सिस्टम, एक पारदर्शी, अकाउंटेबल, वहां मंदिर के ट्रस्ट का जो नया रूप आएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा कि अब सिस्टम सुधर गया, तो ये फिर पॉलिटिकल मुद्दा फिर ये बचेगा भी नहीं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बेकसूरों का खून पानी की तरह बह रहा है। जबरन थोपे जा रहे चुनाव का विरोध करने पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जुल्म की सारी हदें तोड़ दी है। सड़कों पर बिछी से खून से लाल गलियां और पाकिस्तानी फौज की हवानियत से अपनी इज्जत बचाकर भागती छोटी छोटी बच्चियां। वहां के हालात ऐसे हैं कि सुनकर ही किसी की रूह कांप जाए। आसिम मुनीर के इशारे पर सेना ने अपनी बुनियादी हक और आजादी के लिए आवाज उठा रहे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस हैवानियत में दर्जनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से थोपे जा रहे विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार किया था और वो अपनी बुनियादी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर को जनता का ये विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की इस बर्बरता पर भारत ने भी पाक को जमकर लताड़ा है। सर, क्या चाहते हैं आसिम मुनीर? देखिए, आसिम मुनीर चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण वहां की आर्मी का कंट्रोल इस पार का जो कश्मीर है उसके ऊपर बना रहे। जनता तो खुल के कह रही है कि वो भारत से मिलवा दो, क्योंकि उनके रिश्तेदार इधर भी रहते हैं। अब तो उनको आर्टिकल 370 हटे बहुत समय हो गया। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ तो हॉस्पिटल भी, सड़क भी, पानी भी, बिजली भी, सब कुछ फ्री चल रहा है, बहुत आरामदेह जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो उधर के लोग करें भाई हमको भी दो, तो वहां आप अपने अधिकार को मानते हो तो वहां गोलियां दी जा रही है, इधर ठोका जा रहा है। जो ऑफिशियल अकाउंट जो मीडिया के जरिए पाकिस्तानी मीडिया, वो तो आर्मी वाली मीडिया है, वो 50 के आसपास आंकड़ा बता रहे हैं। जो लोकल सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि कहीं इससे ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, गायब कर दिए जा रहे हैं लोग। तो वहां बिल्कुल तानाशाही नजर आ रही है। लेकिन सवाल दूसरा है, हिंदुस्तान में बहुत सारे चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हिंदुस्तान में रहते हैं, आर्टिकल से लिखते हैं विदेशी पत्र और पत्रिकाओं में कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो गया। वहां भी इंटरनेट नहीं है, वहां भी हुकूक नहीं है, वहां भी प्रोटेस्ट नहीं है, और वहां तो मारा जा रहा है। आर्टिकल 370 के बाद तो किसी की मौत हुई नहीं, प्रोटेस्ट हुआ नहीं। तो आप देखिए, ये हिंदुस्तान में बैठे जयचंद, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ये लेफ्ट लिबरल कबाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके भारत के 370 के मसले को पूरी दुनिया में बदनाम करते थे, आज इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है कि उस पार के कश्मीर में इस तरह की चीजें हो रही है। क्यों नहीं कह रहा है? ये सब आईएसआई के पैसे पे पलने वाले उसके चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हिंदुस्तानियों को इस तरह के दीमकों से
सचेत रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।